कारण क्या है? संसार के प्रति राग होना। और जिस आत्मा का संसार के प्रति राग समाप्त हो गया उसको वीत राग कहते हैं, अर्थात उसका राग ही समाप्त हो गया। अब जिसमें राग रहा ही नहीं संसार के प्रति, और उस समय जाकर उस अवस्था में जाके ठहरेगा, तो उसका नाम है निर्वीज समाधि। इस निर्वीज समाधि के अंदर पूर्ण रूप से अपने स्वतंत्र स्वरूप का यानी पूर्ण आत्मज्ञान तब होता है, पूर्ण ईश्वर साक्षात उस पूर्ण ईश्वर साक्षात्कार तब होता है। अभी जो हो रहा है राग भी है, राग गया नहीं, संसार की वासना गई नहीं है, तभी तो वापस लौटते हो ना। वापस लौटने का कारण क्या है? वापस आने का मुख्य कारण ये है कि आपके अंदर जो संसार का राग है ना, ये राग आकर आपको वहां से उठाकर फिर शरीर से जोड़ देता है। फिर संसार के प्रति जो राग है वो संसार से जोड़ देता है। परिवार समाज के प्रति जो राग है वो परिवार समाज से जोड़ देता है। इसको वीतराग नहीं कहेंगे, ये तो राग ही है। लेकिन ध्यान रखो, जब कैवल्य स्वरूप का अर्थ अकेला, जब चेतना शेष रह जाती है ना, तब ही वहां का संस्कार बनता है। संस्कार क्या है इसको फिर समझो। संस्कार का अर्थ है कि जब आप उस अवस्था में बैठे हैं, अर्थात केवल अकेले अपने स्वरूप में जब ठहरे हुए हो, तो उस समय का जो आपको एहसास हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, आपको अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति ही वहां का संस्कार है। यही अनुभूति जितनी आपकी बढ़ती जाएगी तो वहां का ज्ञान अधिक होता जाएगा, वहां का ज्ञान आगे आगे आपका बढ़ता जाएगा। जब वहां की अनुभूति, वहां का ज्ञान, वहां का अनुभव, वहां का संस्कार आपका जब उच्च कोटि का हो जाएगा, तब आपकी एक ही इच्छा रह जाएगी, बस उसी में बैठे रहो। वहां से उठते ही ये संसार क्लेश युक्त लगने लग जाएगा। सारा संसार दुख का घर दिखने लग जाएगा, सब दुख में दिखने लग जाएगा। जब ये दुख में दिखने लग जाएगा, दुख रूप ही दिखने लग जाएगा, तो आप इसमें रुचि नहीं लेंगे, इससे रुचि आपकी हट जाएगी। फिर रुचि कहाँ रहेगी? अंदर जो आपकी अनुभूति हो रही है। अब देखो, यहां का हटता रहेगा और वहां का बढ़ता रहेगा। उस समय संसार को जब देखोगे ना, संसार को जब भोगोगे ना, जब अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगोगे,
तब आपको कैसे महसूस होगा? साधु जन को, ऋषि मुनि संत जन को संसार कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है कि जैसे किसी की थाली में 92 प्रकार का व्यंजन तो है, हर प्रकार का उसके अंदर व्यंजन है, बहुत स्वादिष्ट, लेकिन उन सारे व्यंजन के अंदर जहर मिला हुआ है। अब उस जहर को देखकर ऋषि मुनि तो उस जहर को खाएंगे नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान है। लेकिन हम आप जैसे अज्ञानी जन इस जहर मिले हुए व्यंजन के लिए ही भाग रहे हैं भाई। हमें आपको जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, थाली में 52 प्रकार का व्यंजन है, अर्थात सारा संसार में अनेकों प्रकार का सुख है, यूं कह लो। तो इन सब में जहर मिला हुआ नजर नहीं आ रहा है हम सबको, इसलिए प्रिय लग रहा है। लेकिन वही जहर खा खा के तड़प तड़प के मर रहे हैं सब। कहां से तड़प रहे हैं? दुखों से, क्लेशों से छटपटा रहे हैं। कोई बीमारी का इलाज करा रहा है, तो कोई भूख के इलाज के लिए भाग रहा है, पैसा कमाने के लिए। कोई अज्ञानता के कारण से शरीर को सजाने के लिए, वस्त्र आदि के लिए भाग रहा है। कोई ऊंचे ऊंचे महल बनाने के लिए भाग रहा है। कोई बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए भाग रहा है। कोई चाह रहा है कि इतना इकट्ठा कर दें कि अकूत हमारे पास हो जाए। लेकिन वहां भी हमें नहीं दिख रहा है। अकूत इकट्ठा करोगे तो किस काम का? कल को तो चल बसोगे भाई। अकूत धन तो इकट्ठा करने लग रहे हो, लेकिन अगले क्षण रहोगे, नहीं रहोगे, इसका ख्याल नहीं। क्योंकि ये भी तो जहर है हमारे पास, मृत्यु रूपी भी जहर हमारे साथ तो लगा हुआ है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा भाई। इसीलिए हम सब इस जहर युक्त संसार के पदार्थों को भोग रहे हैं और तड़प तड़प के मर रहे हैं, घुट रहे हैं। जीवन हम क्या जी रहे हैं? जीवन नहीं जी पा रहे हैं, घुट रहे हैं भाई। लेकिन जो ऋषि मुनि संत जन हैं, जो पहुंचे हुए हैं, इनमें उस जहर को देखकर इससे वो किनारा कर लेते हैं, इस जहर को त्याग देते हैं भाई। पत्नी को भी त्याग दिए, पिता को भी त्याग दिए, माता को भी त्याग दिए, भाई बहन को भी त्याग दिए, पुत्र संतान को भी त्याग दिए, जो महल बना रखे थे उसको भी त्याग दिए, जितना यार दोस्त रिश्तेदार सबको त्याग कर साथ में अपने इस जीवन का पिंड दान कर दिए। जब पिंड दान कर दो भाई, इसका ये मुझे नहीं चाहिए। इसका पिंड दान करने के बाद में स्वतंत्र हो गए ना, स्वतंत्र।
और इस जहर के मध्य रहते हुए भी ये जहर नहीं इकट्ठा करते। जहर से मिला हुआ जो भोज्य पदार्थ है फिर वो इकट्ठा नहीं करते। कौन? ज्ञानी जन। लेकिन अज्ञानी जन जहर से मिश्रित सभी भोज्य पदार्थ को इकट्ठा कर रहे हैं। जब उनको पता चल जाता इन सबको त्याग कर कहीं भी अकेले में एकांत में बैठकर, जहां कम से कम साधन की आवश्यकता हो, वहां जाकर अपना डेरा जमा लेते हैं। भूख लगी शरीर को तो कहीं से मांग के खिला दिए, प्यास लगी तो कहीं से मांग कर इसको पिला दिए। अब उनको ये नहीं चाहिए कि बिसलरी का ही इसमें पानी डालना है, आरओ का ही डालना है। जैसा शुद्ध, ध्यान रखना, शुद्ध हो, क्योंकि उनको शुद्धता का ज्ञान होता है। जिसके अंदर कोई कीटाणु जीवाणु ना हो, जिससे पाप ना होने पाए, इस शरीर के अंदर डालकर और वो भजन करने लग जाते हैं। उनको आगे का रास्ता मिल जाता है। कल यही बात हुई थी, अभी यही चर्चा चली थी ना कि आगे हमें कहाँ जाना है, कैसे रहना है। जिसको ये ज्ञान ही नहीं कि आखिर में हमें समाधि क्यों लगाना है, समाधि लगाने का कारण क्या है। यहां इतना तो समझ लिया कि अपने कैवल्य स्वरूप की प्राप्ति कर लेंगे, अपने में ब्रह्मानंद रूपी सागर के अंदर गोता लगाने लग जाएंगे। यहां इतना तो पता चल गया, लेकिन इसके बाद में फिर क्या होगा यह अभी ज्ञान नहीं है। लेकिन उनको ज्ञान हो गया, इसलिए वो अगली दुनिया के याद में, आगे की स्मृति में, आगे के विषय में जो उनको बहुत प्रिय लग रहा है कि अब मुझे तो वहां जाना है, फिर यहां का जहर क्यों इकट्ठा करना है। इस तरह से ये सारा संसार जहर से भरा हुआ है। जहर कहते हैं विष को, और विष क्या है, ध्यान रखना, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, इनको क्या कहते हो, विषय। इसका संविक्षित करो जरा, क्या आता है, विषय। इसका अर्थ क्या हुआ, यह विष है, यह जहर है। कौन? शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श। हमें आपको नहीं पता, लेकिन उनको पता है। इसलिए इस जहर को वो छोड़ देते हैं, जहां से क्लेश ही क्लेश होगा। आगे की यात्रा के लिए वो तत्पर रहते हैं। जहां रात्रि हो गई वहीं समाधि लगा लिए, सुबह हुई ठहर गए या आगे चलते बने। ना उनका कोई गृहस्थी है, ना कोई घर परिवार है, ना उनका कोई समाज है, ना कोई मित्र है, ना कोई पुत्र है, ना वो किसी के पिता है, ना उनका कोई पुत्र है। समस्त रिश्ते नाते समाप्त। अब यहां विचार करो, जहां आप लोग जाते हो वहां क्या रहता है। समाधि के बाद जहां आप पहुंचते हो वहां क्या रहता है। वहां यही रहता है जो ऋषि जन
जिसको त्याग कर जहाँ बैठे होते हैं ना, आप गृहस्थ होते हुए भी ये त्याग कर वहां जा रहे हो, रोज जा रहे हो, आप जा ही रहे हो ना। लेकिन आप में उनमें कितना फर्क है कि आप आते हो फिर इसी दलदल में फंस गए, और वो वहां से आते हैं इस दलदल में नहीं फंसते, वो फिर वहीं की याद में बने रहते हैं, दलदल से बच गए। और हम आप यही काम करते हैं भाई। गए, थोड़ी देर तक स्नान किए, फिर आके इस कीचड़ के अंदर, जहर के अंदर सारी मैल हमारे ऊपर फिर चढ़ने लग जाती है। तो हम लोग तो वो काम करते हैं कि आत्मा को थोड़ी देर तक जाकर धुलाई करते हैं ज्ञान से, ध्यान से, समाधि से, अनुभूति से, और फिर आकर फिर यहाँ के मैल चढ़ा देते हैं। इसका क्या लाभ होगा भाई? ये तो कहानी ये है कि आप कुआं तो खोद रहे हो, प्यास लगी है, कुआं खोद रहे हो, लेकिन आप 10 फावड़ा रोज मारे, फिर छोड़ दिए 2-4 दिन के लिए, फिर धूल मिट्टी पानी बह के आया, फिर आपका गड्ढा जो कि भर गया। तो इसलिए जब हम वहां से हटें तो उसकी स्मृति बनी रहे। वहां जाने का लाभ तभी है कि जब आप केवल स्वरूप में जाओ तो वहां का ज्ञान लेकर, वहां की समझ लेकर, और फिर बाहर बैठो और फिर देखो, वहां की समझ को घटाते रहो, अनुभव करते रहो, फिर आप देखो, तभी आपको ये सारा संसार जहर लगेगा। लेकिन गलती क्या होती है? वहां गए, कोई 10 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा, और फिर वहां की वहीं फेंक आया और यहां के फिर आके फंस गया। जो ज्ञान आपको वहां हो रहा है अपने स्वरूप का, ब्रह्मानंद का, उस पूंजी को आप गांठ नहीं बांध रहे हो, फेंक दे रहे हो। ऐसा नहीं कमाई नहीं कर रहे हो, अंदर जाते हो तो कमाई तो करते हो, लेकिन फेंक के चले आते हो। गलती होती है। कमाई करो, उसको गांठ बांध लो, दूसरे दिन फिर कमाई करो वहां जाकर। कमाई का मतलब अनुभूति, अनुभव। फिर उस अनुभव को आगे फिर उसी में जोड़ दो। कल जो आपने गठरी बांध के रखा था ना, वहां का अनुभव, आज जाओ फिर उसको उसी में बांध लो। यानी अंदर का अनुभव इकट्ठा करते जाओ, छोड़ो मत, त्यागो मत। यहां का बेशक यहीं कहीं छोड़ के चले जाओ, चलेगा, यहां कहीं जाने वाला नहीं है, संसार का, वासनाओं का। लेकिन वहां का नहीं करोगे तो धोखे खा जाओगे। क्यों धोखे खाओगे? कि यहां का जो अनुभव आपको विषयों का, संसार का, ये तो जन्म जन्मांतर से आपकी आदत पड़ी हुई है, इकट्ठा कर रखे हो खूब। ये खोने वाला नहीं जल्दी, ये विस्मृत जल्दी होने वाला नहीं है। लेकिन वहां तो अभी आप असंख्य जन्म ले लिए, अभी तक तो पहुंचे नहीं, वहां बैठे ही नहीं। इसलिए वहां जाओ, बार बार वहां के अनुभव को लेकर, जब भी याद आए उसी अनुभव में खो जाओ। आप देखो, उस अनुभव को की स्मृत करते तुरंत समाधि आपकी लग जाएगी, तुरंत। दोबारा लगाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, बस याद करते ही आपकी वो अवस्था बन जाएगी जिस अवस्था में कल गए थे।
कल गए थे और वो याद नहीं रहा, तो फिर नए सिरे से फिर कुआं खोदोगे। इसलिए साधक गलती करते हैं, अपनी गलतियों को थोड़ा सुधारना पड़ेगा भाई, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हमारी हानि कर बैठते हैं। हमें लाभ देने के बजाय हमारा नुकसान कर देते हैं। देखिए, हम आपको कहाँ कितनी बार ले जाएंगे वहाँ, आपको रास्ता बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे से जाओ, ठीक है, आप लोगों को झलक भी मिल गई, वहाँ जाते भी हो। लेकिन एक बात बताओ, वहाँ गए, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं गए, वहाँ मिठाई खाए, मिठाई खा के वहीं सब कुछ भूल के आए, क्या खाए उसके बाद में आपको पता ही नहीं चला। बताओ किस काम का वो मिठाई खाना हुआ, आपको पता ही नहीं कि क्या खाए, कब खाए, कैसा था वो तो गया, आपका काम व्यर्थ गया। इसलिए समाधि में आप जाइए तो वहाँ का उठने के बाद अनुभव कीजिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब आप ध्यान लगाते हो, जब उस ब्रह्मानंद में डूबते हो, जब अपने आत्मज्ञान अवस्था में बैठ जाते हो कैवल्य स्वरूप में, तो उसके बाद में धीरे धीरे आंख खोलो। पहले तो उठ के बैठ जाओ, थोड़ी देर तक बंद आंखों से उसी अनुभव में, उसी अनुभूति में बैठे रहो। तब ये वहां का जो अनुभव है आपका परिपक्व होगा। और फिर कोशिश करो कि 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना हो सके शाम तक उसको याद करते जाओ। और जैसे ही आप याद करोगे ना, आपकी ऑटोमेटिक ही स्वतः ही आंख बंद होने लग जाएगी, क्योंकि वो समाधि उस समय आपने लगाया था, लेकिन उसकी याद आते अभी वो अवस्था बनेगी। अगर ऐसा करते रहोगे तब लाभ होगा, नहीं करोगे तो भाई अपनी कमाई को फिर बर्बाद कर रहे हो, लुटा दे रहे हो, कमाई कर रहे हो वहाँ, लेकिन फेंक के चले आ रहे हो। इसलिए साधक को सावधान होने की जरूरत है। आगे जब यही आपकी जो स्मृति वहाँ की याद वहाँ की जब बनी रहेगी ना, तो एक समय ऐसा आएगा आपका 24 घंटे वो याद बन जाएगी। 24 घंटे आप भूलेंगे नहीं। जब उसी याद में, उसी भाव में आप बने रहेंगे तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, आप विदेह हो जाएंगे। जब जीवन मुक्त हो जाएंगे उसके बाद में, मास्टर जी के प्रश्न का उत्तर है, उसके बाद में ये संसार का जहर बाल बांका नहीं कर सकता हमारा। लेकिन पहले जाके एक बार पाला छुआए और सोचो कि अब संसार बाल बांका नहीं करेगा, ऐसा नहीं भाई। जब अपने दैनिक जीवन में वही मस्ती बनी रहे, तब आपका संसार में कोई ऐसी सत्ता नहीं रह जाएगी जो आपको डामाडोल कर सके। तब ही आप मोक्ष के अधिकारी होगे, तभी आप मुक्ति के अधिकारी होगे। अभी कहाँ हुए? तब आप निर्वीज समाधि में चले जाओगे, तभी आप का जो संस्कार है, आपकी वासनाएं हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। तभी आप पूर्ण हो पाओगे।
तभी आप पूर्णता की तरफ जाओगे। तभी आपका राग समाप्त हो जाएगा संसार का। तब आप वीतराग हो जाओगे। और वीतराग पुरुष का जन्म नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, असंभव है। ईश्वर भी चाहें तब वीतरागी का जन्म नहीं दे सकते। क्यों? कि ईश्वर जब किसी को जन्म देते हैं उसके राग के अनुसार जन्म देते हैं, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। जब राग ही नहीं तो जन्म काहे का? जब आप बताइए, आप अपने घर में बैठे हो, आपके अंदर कहीं जाने की चाहत ही ना हो, तो आप घर से कैसे बाहर निकलोगे? निकल ही नहीं सकते। जब तक आपके अंदर बाहर की कामना नहीं होगी, यही राग है। ये राग आपको ऐसे खींच के ले जाएगा कि रस्सा तो तोड़ा जा सकता है। रस्से से बांध दो तो आप तोड़ सकते हो, संभव हो सकता है, लेकिन राग को तोड़ना असंभव है। और ये राग रूपी रस्सा दिखता भी नहीं और बहुत मजबूत होता है। अब ये राग रूपी रस्सा ही तो जन्म दिलाता है, और राग रूपी रस्से के कारण से परमात्मा को मजबूरन आपको देह से संबंध कराना ही पड़ेगा। जब आपने राग रूपी रस्सा को ही जला दिया तो आप तो निर्द्वंद हो गए, स्वतंत्र हो गए। जहां बैठ गए वहीं अंतर की दुनिया, अंतर की सृष्टि, ब्रह्मलोक वहीं प्राप्त हो गया। आप आत्मलोक में वहीं ठहर गए। यदि राग रहा तो आत्मलोक में नहीं ठहर सकते, क्योंकि राग ही आपके समाधि न लगने देने का कारण है। अरे इस कारण को काट दो ना। कल का ये विषय था या परसों का था? इस राग को काट दो। राग अज्ञान मूलक है, अज्ञान ही राग है। खत्म कर दो इसको, संसार खत्म। आप संसार में हो लेकिन संसार आपके लिए नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी कैदी हैं ना, उनके लिए संसार चलता रहेगा। राग जिसका समाप्त होता जाएगा वो ब्रह्मलोक को जाते रहेंगे। राग जिसका रहेगा वो मृत्युलोक में जन्म लेकर आते रहेंगे। इसलिए राग ही आत्मा के बंधन का कारण है, और राग अज्ञान मूलक है। और इसी अज्ञान मूलक राग को ही कारण शरीर कह दिया जाता है। कारण का अर्थ रीजन। किसका रीजन? देह से जन्म लेने का रीजन ये है आपका। कल परसों क्या विषय था ना कि जड़ ही को काट दो, पेड़ अपने आप गिर पड़ेगा, सूख जाएगा। राग को काट दो, आपका 84 का चक्कर खत्म। और राग बना हुआ है तो 84 में अंकुर फूटेगा ही फूटेगा। फिर 84 से अपने आप को बचा ही नहीं सकते। इसलिए सोचो, समझो। हरिओम।
जब आप जागृत में वहाँ की आदमी बनी है तो आप यूँ जी समझ जी लो जी कि जी इस संसार में आप नहीं हैं। अरे जी आप जी अब भी आप समाधि में ही हैं। जी वहाँ की याद गई, संसार दिखाई देने लग जी जाएगा। गुरु जी, जी गुरु जी, जी 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 ऐसे ऐसा साधक संसार में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए वो कुछ करता ही नहीं। अलग लगते हैं गुरु जी। हाँ, तो वो क्योंकि अंदर अंदर मस्त है। इंद्रियां अर्थात यहाँ देखो, अब एक रहस्य और देखिए, गीता में बताया ना, गुड़ ही गुड़ों में बरतता है। जी जी गुरु जी, साधक तो अंदर मस्त है, इंद्रियां जी गुण जी रूप जी में है, संसार गुण रूप में है, ये बरत रहा है, वो कर ही नहीं रहा। अब जो करता है गुण ही जी गुणों में बरत रहा है। आत्मा यहाँ जी अंदर मस्त है। जी ध्यान से सुन रहे हो, सब कोई अपने अपने से घटाइए कि इस प्रेजेंट समय में इस ज्ञान विषय को सुनते हुए क्या संसार का अज्ञान आया, संसार का मोह सताया, शरीर का रोग व्याधि आपको सताया? नहीं सताया नहीं, बिल्कुल अलग है गुरु जी। क्योंकि इस समय सभी संसार के जहर से हटकर इस ज्ञान रूपी अमृत को चख रहे हो भाई। जब ज्ञान रूपी अमृत को चख रहे हो तो जहर कहाँ, जहर तो वहां है भाई। लेकिन जैसे अभी बंद होगा ना, आपकी सारी इंद्रियां जहर की तरफ टूट पड़ेंगी, फिर जहर आपका चालू। ऐसे होता ना, इसीलिए अंदर आप जाओ और फिर आके मस्त रहो। यहां भी कैसे मस्त रहते हैं, ध्यान रखना। मस्त ऐसे रहता है वो साधक आत्मज्ञानी जो कैवल्य में पहुंच चुका होता है, जो ब्रह्मानंद में डूबा होता है। वो कैसे मस्त होता है? ऐसे मस्त होता है कि जैसे सांप के आगे बीन बज रही है और सांप मस्त हो रहा है। अब उसको अपनी मौत की चिंता नहीं, कोई पकड़ लेगा इसकी कोई चिंता नहीं। वो क्या है, सब कुछ वो भूल जाता है। इसी प्रकार से जब आपके अंदर उस ज्ञानामृत का बीण अंदर जब बज रहा होता है ना, उसकी याद में आप मस्त रहते हैं ना, तो उसी सांप की तरह आप सबसे परे हैं, सबसे छोटे हैं। न दुख है, न क्लेश है, न मौत है, न भूख है, न प्यास है, न शरीर, ऐसा लगता कुछ है ही नहीं, शरीर भी नहीं लगती। ये अवस्था बनानी है भाई, और ये परमानेंट बनानी है। और परमानेंट बनेगा तब जहां आप जाते हो उसको लेके आओ, फेंको मत उसको। कमाई करो, घंटा बैठो कोई बात नहीं, आधा घंटा बैठो कोई बात नहीं, 15 मिनट बैठो कोई बात नहीं। अरे 1 मिनट की भी समाधि लग जाती है, हम तो कहते हैं 10 सेकंड की समाधि लग जाती है। उस ज्ञान को ले आओ, फेंको मत वहां, बस उसी ज्ञान में तृप्त हो जाओ। ओ शांति शांति शांति। ओ